Hi, good afternoon, everyone. Absolute pleasure to have all of you here. I am a byproduct of our education system. All of you are byproducts of your individual education system. And unfortunately, the linkage, the direct linkage between what we teach during CBSE, during ICSE, during ISC, during state boards, in a lot of subjects in colleges, because they have to be so general in nature, are not directly connected to the eventual outcome. And for 99% cases of our country, the eventual outcome is a job. And therefore, I am going to talk about this today in the format जो आपको सुनना है, right? आपके event का format था decode, design, disrupt. और मैं आपको इसी format में बताने वाला हूँ what did I do and what did a lot of people associated with me do in order to understand the gap in the current education system, decode that, and therefore eventually find a way to design a final solution and therefore disrupt it. Decode का मतलब होता है do you actually know, can you see what is happening, what is exactly happening, जो होना था वही हो रहा है या कुछ और हो रहा है, मैंने जो प्रोसेस बनाया था वही हो रहा है या कुछ और हो रहा है, मैंने जो सिस्टम बनाया, जो मशीन बनाया, जो एआई बनाया है, जो इवेंट बनाया TEDx BBAU का, वही हो रहा है जो होना था या कुछ और हो रहा है. And that is the fundamental question that I would want to answer today. हर साल आपको जान के ताज्जुब होगा, हर साल 1.5 करोड़ ग्रेजुएट निकलते हैं हमारे इंडिया से. ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 65 लाख 65 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं. क्या उनके पास ऐसे स्किल्स हैं जिनसे उन्हें नौकरी मिल सकती है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी मिलेगी नहीं. और अगर एम्प्लॉयबिलिटी मेरे हिसाब से 12-13% है, चलो गवर्नमेंट के हिसाब से 45% है, फिर भी 55% बच्चे आउट ऑफ 1.5 करोड़, which is 80 lakhs, 8 million students every year are unemployable. Everyone agrees to that. पहले 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी, फिर 3 साल कॉलेज में पढ़ाई करी, और अभी ये हालत है कि जॉब मिल ही नहीं. लोगों ने खड़गपुर का नाम सुना? एक बार हाँ बोलिए जोर से. वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने हाथ उठाया. क्यों पता है खड़गपुर के बारे में, एक बार कोई बताएगा? वेरी गुड. यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि मैं ऐसे शहर में पैदा हो गया जहां पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली इज फाइन, बट वहां पे अगर IIT हो जाए और कुछ ना हो उस शहर में, एंड आई विल टेल यू व्हाई इन माय टेड टॉक इन व्हाइल आई स्पीक. बट पूरे टाइम माय पेरेंट्स डिडंट आस्क मी व्हाट आई वांटेड टू बी. क्वेश्चन वही होता था ना, नंबर कितना आया है, इसके आगे क्या करना चाहते हो, अभी तो तुम्हारे IIT के मॉक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं. मेरे टीचर्स ने भी कभी ये क्वेश्चन को क्वेश्चन करना नहीं सिखाया. मोस्टली यही सिखाया कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो ये जवाब होना चाहिए. मैं स्टूडेंट भी. इसके बाद मैं गया, IIT तो नहीं हुआ, NIT हो गया. NIT में सबसे पहले दिन मेरे टीचर ने बोर्ड पे लिखा और हम सबसे पूछा कि क्या समझ में आता है सिस्टम से. हमने कहा प्रोसेस. आपने कोई तरीका बनाया किसी चीज को करने का, इसी का मतलब सिस्टम होगा. तो उन्होंने कहा आप अपने जॉब में हमेशा सक्सेसफुल होगे अगर आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि आपने जो सिस्टम बनाया है और एक्चुअली जो वो सिस्टम कर रहा है दोनों सेम है कि नहीं. दैट वाज द सेकेंड फेज. द थर्ड फेज, उसके बाद NIT के बाद आई वेंट डायरेक्टली टू मुंबई एंड इट वाज ओवरवेलमिंग. आप एज ए फ्रेशर कहीं जाते हो, कोई काम नहीं किया, आप में से बहुत लोग यहाँ पे फ्रेशर हो गए, आप ओवरवेल्म होते हो ऐसी चीजों से. अच्छा, दुनिया ऐसे चलती है, मुझे तो अभी तक पढ़ाया नहीं गया है. इनफैक्ट हमने MBA में वो सारी चीजें सीखी जो सिखाया जाता है, पोर्टर्स मॉडल, BCG मैट्रिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, 4Ps, 5C, सारी चीजें करी. और वो सारा करने के बाद हमने रियलाइज किया हर कंपनी के पास ऐसे डेक्स होते हैं, हर कंपनी के पास, सक्सेसफुल एज वेल एज फेल्ड. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन का. इनफैक्ट इस स्लाइड में ना आपको समराइजेशन दिखेगा कि एक मीडियोकर लाइफ अगर आप शुरू में जीते हो तो आपके पास कौन से प्रिविलेजेस होते हैं जो एक हाई क्वालिटी लाइफ में बहुत कम होता है. सबसे पहले तो यू लर्न टू ऑब्जर्व. हर इंसान, एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज सो मच बिहाइंड योर लाइफ दैट यू आर ऑलवेज ऑब्जर्वेंट. बट हर चीज में हमें सिखाता है परमिशन मांगने. गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर.
इट्स अ गुड थिंग, बट वी एक्सट्रापोलेट इट टू एवरीथिंग इन लाइफ कि हर चीज में परमिशन चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। हालत तो ये हो गया है कि जब तक इंस्टा में वो लाइक ना आए तब तक लगता है कुछ तो मिसिंग है। यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर परमिशन। स्ट्रगलिंग लाइफ में वो हट जाता है। और आखिरी, यू स्टार्ट डिकोडिंग प्रॉब्लम्स एंड यू स्टार्ट वॉकिंग फास्ट। हिंदुस्तान टाइम्स, 7 साल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से बिताया। आई अपोलोजाइज फॉर लिटिल से। 7 साल हिंदुस्तान टाइम्स में बिताया, एंड इन दो 7 years द एंटायर डिस्कशन वाज फिजिकल न्यूज़पेपर खत्म हो रहा है, राइट? अब डिजिटल जा रहा है सब कुछ, तो फिजिकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? एंड देयरफॉर उसी पे मीटिंग्स, उसी पे डिस्कशन, उसी पे चैट्स। और मेरा दिमाग चल रहा था कि यार इतने सारे बच्चे जो एजुकेशन लेके आ रहे, चाहे न्यूज़पेपर से ले, क्लासरूम से ले, कॉलेज से ले, उनके पास तो जॉब ही नहीं है। वन ऑफ द ट्यूशन सेंटर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, पर उसके साथ मैंने कम्युनिकेशन स्किल डाला, पर्सनालिटी डाला, कॉन्फिडेंस डाला, एबिलिटी टू गिव योर एक्सटेम्पोर स्पीच डाला, बॉडी लैंग्वेज डाला, एक्टिव लिसनिंग डाला, टोनालिटी डाला, सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल रेलेवेंट। सिर्फ नंबर लाके क्या होगा? आखिरी में जब जॉब इंटरव्यू में बैठोगे, जिंदगी भर 95% लाओगे, जॉब इंटरव्यू में बैठ के कांपोगे तो जॉब नहीं मिलेगी ना, फॉर एग्जाम्पल। तो देयरफॉर यू नीड अ कॉम्बिनेशन, नॉट जस्ट मार्क्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने चलाया ये ब्रांड, और उसमें डिकोड होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, दैट मे बी द आंसर लाइज समवेयर एल्स। एंड आई जॉइन्ड दिस सिंगापुर बेस्ड कंपनी कॉल्ड एक्सीड। आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है कि नहीं? द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैंने 3-3.5 साल काम करा, कार देखो ग्रुप। कार देखो ग्रुप के बारे में आपने शार्क टैंक इंडिया पे सुना होगा। How many of you have heard about Kardeko on Shark Tank India? Quick raise of hand. Quite a few. So Mr. Amit Jain became my boss for the first 3-4 years, and I was running the used car business in Kardeko Group nationally. I realized used car में problem price का है ही नहीं। इनफैक्ट यूज कार में प्रॉब्लम इसका भी नहीं है कि पुराना कस्टमर कितना था, कितनी पुरानी गाड़ी है। पूरा गेम ट्रस्ट पे चल रहा है। आई रियलाइज शायद मुझे जो कंपनी बनानी है उसमें सारा गेम इवेंचुअली ट्रस्ट पे घुमाना है। एंड दैट्स वेयर द फर्स्ट डिकोड हैपेंड, व्हिच इज वेयर cracked happened, which is understanding what actually is happening. And this happened in 2022, when I realized that most of the time colleges, schools are teaching both the curriculums. एक said है, एक unsaid है। जो सेट करिकुलम है वो है राइट आंसर टू द क्वेश्चन, हाउ टू फॉलो द प्रोसेस, परफॉर्मिंग अंडर एग्जाम प्रेशर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो अनसेड है, जो जिंदगी में ज्यादा काम आएगा, वो है आस्किंग इफ द क्वेश्चन इटसेल्फ इज राइट। कैन आई हैंडल एम्बिग्विटी? कैन आई हैंडल फेलियर्स? कैन आई डिकोड व्हेन नोबडी एल्स इज वॉचिंग? कैन आई बी कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्टैंड एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर? कोई अगर मुझे पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैं चेयर के पीछे छिप जाता हूं या कॉन्फिडेंटली अपना बेस्ट वर्जन के बारे में बताता हूं? एंड दैट स्टार्टेड बिकमिंग अ पैशन कि यार अब समझ में आ गया है तो इसके बारे में कुछ बनाते हैं। क्या बना है? मैं आपको कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बता रहा हूं। पहली चीज, 93% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, 93% गोज इनटू अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स। दैट मीन्स एनी वे डिग्री का वैल्यू नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स में जा रहे इवेंचुअली। दूसरा, इंडिया बैंकिंग सेक्टर 2 से 2.5 लाख लोग ऑब्जर्व करता है हर साल, और उन्हें बस फ्रेशर्स विद मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होता है, लोग नहीं मिलते। फिर भी ये पैरामीटर्स मूव नहीं हुए जो मैं आपको पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं। एंड देयरफॉर पहली चीज तो है डिकोड। क्या हम ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं जो एजुकेशन और जॉब को एक साथ जोड़ दे, विच इज वॉट यू हैव टू डिकोड। डिकोड हो जाने के बाद बाकी के 2 स्टेप्स आसान है। पहला स्टेप है डिजाइन, आपके ही थीम में आता है, विच इज डेलिबरेटली बिल्ड फॉर द ट्रूथ। सच क्या है अगर पता है, सिर्फ सच के लिए बिल्ड करो। मैं बताता हूं कैसे। डिकोड विच इज डिजाइनिंग अ करिकुलम दैट ट्रेन्स देम ओनली फॉर दैट जॉब। मैंने आपको एक लाइन में बताया, सोचिए 3 महीने यही पढ़ा दे। स्ट्रगल टू हायर, अगेन बहुत सारे आंसर आते, कैंडिडेट्स अनप्रिपेयर्ड होते काम के लिए, सिमिलर जो मैंने अभी बताया। एंड सिमिलरली फॉर मल्टीपल सच
questions. Cracked, जो मेरी कंपनी है, CRACK-ED, it comes from the expression of joy that I've cracked this job. Focuses on hire, train, deploy. पहले hire का simple as that. Now if I tell you, I realize बहुत ज्यादा हम लोग failure को बहुत सर पे चढ़ाते हैं हमारे ओवरऑल लाइफ में, एंड डरना एक नेचुरल प्रोपोजिशन हो जाता है कि मार्क्स क्या आएंगे, इसके बाद क्या होगा, आईटी होगा कि नहीं, नीट होगा कि नहीं, राइट? अभी तो अलग पांडे का भी जमाना है. एंड वो डर घुसा घुसा के जब तक वो जॉब इंटरव्यू तक पहुंचता है तब तो खत्म हो चुका होता है. I have seen many fantastic engineers, many fantastic doctors not landing jobs because of similar situation like this. And therefore, if you realize in each phase of my life, that was the learning, that failure is okay, failure is not the opposite of success. In fact, it is a step inside the model. दूसरों को देख कर सीख जाओ तो चीप डिकोडिंग हो जाती है, कम पैसे में डिकोड कर लेते हो. खुद के गलती से सीखो तो एक्सपेंसिव डिकोडिंग होती है, ज्यादा पैसे में सीखते हो. बट स्टिल नहीं फेल करोगे तो सीखोगे ही नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है. एंड देयरफॉर व्हेन यू फेल, ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ये मत पूछो व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, वो विक्टिम माइंडसेट होता है. ये पूछो कैन आई टर्न दिस अराउंड टू डेटा एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फेल्ड सो दैट आई कैन डू द नेक्स्ट टाइम बेटर. किस बैंक में जाऊं, किस रिटेल कंपनी में जाऊं, किस हॉस्पिटैलिटी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं. बट 2024 बिगिनिंग में we started feeling कि अब समझ आ रहा है, and we eventually launched it in 2024 October, exactly 1.5 साल पहले, 2024 October. और अब मैं आपको numbers दिखाऊं तो these are the numbers that we have right now. We have 10 plus banks that are working with us on a regular basis. Last financial year, we placed 2,300 candidates in full-time successful jobs across the country only in banks, doing very well, successful in their individual jobs. That you have to come out with a solution. You can't keep crying about the fact कि एक problem है और उसको solve मत करो. Decoding without designing is just complaining, it's just cribbing. दुनिया को बिल्डर्स चाहिए. मैंने एक प्रॉब्लम उठाया, अपना पैशन एरिया लगाया और कुछ बिल्ड किया. Last year we hit 100 crore valuation on paper in just 1 year of good working, because there was a lot of time spent before that, before we went into the market. And it's only going to get bigger and bigger from here. बहुत बार आपको लगता है डिसरप्शन शायद अग्रेशन है, कि ये मार्केट डिसरप्ट करने आया तो ये अग्रेशन से करेगा. नहीं, disruption is only solving the existing problem in a manner which is more closer to the truth. And because it is more closer to the truth, लोगों के हैबिट्स बदल जाते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट यूज करने में मजा आता है. और मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं. क्रैक लिख रहे हैं यहाँ पे, आप तीनों को जानते होंगे. All of them did not shout when they were building something, but they were disrupting. And eventually it became a habit. हम सबके लिए हैबिट हो गया है. अब 1.5 लाख, 1.25 लाख का आईफोन 16, 17 प्रो जो भी है, ये खरीदते वक्त भी लगता है ठीक है. And that's the habit, the mental habit that I'm talking about, right? Business करने में 100 में से 1 जना सक्सेसफुल होता है, पर वो 1 जना आपके ही इवेंट का थीम समझ गया है. That can you pick up something, decode it, design it, and eventually use it for disrupting. And I would therefore like to want to tell you that all of you are already decoding. आपको अगर कॉलेज में, घर पे, स्कूल पे, ट्यूशन में, आप जहां भी जाते हो, वहां पे कोई एक प्रॉब्लम देख के फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई एक सिचुएशन देख के अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप ऑलरेडी डिकोडिंग स्टेज पे हो. वहां से बस in order to build something big, massive, and actually help our country Bharat, actually if you want to make Bharat Mahan, then pick that problem up and look at it from a truthful lens, from a first principle, and then try to solve it through design. And then eventually keep trying it till the day comes when you are able to disrupt it and make a dent in the market.
And with that thought, I want to leave you today. Thank you so much for listening to me. Thank you.